नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? रिलेशनशिप के चक्कर में अगर करियर पर फ़ोकस ना कर पा रहे हों, पढ़ाई पर फ़ोकस ना कर पा रहे हों, तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत बार ये वाली चीज़ देखी गई है कि रिलेशनशिप में कोई भी बात हो गई, ब्रेकअप हो गया या पार्टनर बात नहीं कर रहा या सामने से उनका कोई कॉल या मैसेज या कुछ नहीं हो रहा या फिर कुछ नेगेटिविटी आ गई है रिलेशनशिप के अंदर, तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है, वो खराब होती है करियर। आपका मेंटल हेल्थ क्योंकि सबसे पहला इफ़ेक्ट वहीं पे पड़ता है। उसके साथ जो सबसे नज़दीकी चीज़ जुड़ी होती है, वो होती है करियर और अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो। अब ये बिल्कुल भी इफ़ेक्ट ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके रिलेशनशिप में भी ऐसे चल रहा है और आपका करियर के ऊपर से भी ध्यान पूरा हट चुका है, तो अब ना यहाँ पर थोड़ा-सा समझदारी से चलने की ज़रूरत है। आराम से, शांति से ना सुबह-सुबह उठिए और अपने आप से इस टॉपिक पे बात कीजिए कि अभी मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? अपने आप से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर अपने दोस्त बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहें तो ये शीशे के सामने भी कर सकते हैं। शीशे के सामने जाइए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और जाकर के खुद से बात कीजिए कि ठीक है, अभी मेरे रिलेशनशिप में ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है, चल रही हैं। उससे मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे दुःख हो रहा है, मेरा बार-बार माइंड वहाँ जाता है। लेकिन क्या वो रिलेशनशिप से जुड़ कर के ही सारी चीज़ें मेरी पढ़ाई-लिखाई में भी आने वाली हैं? क्या मेरे एग्ज़ाम में मेरे पार्टनर का नाम या यादें या ये प्रॉब्लम आने वाली है? क्या मेरे करियर के अंदर अभी जो भी रुकावटें हैं, उसके अंदर मेरा पार्टनर कहीं से भी आने वाला है या आने वाली है? टॉक टू योरसेल्फ। आपके पास एक ही जवाब आएगा कि नहीं। पार्टनर से जुड़ के कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आने वाला है। तो फिर रात-दिन उस टॉपिक के ऊपर इतना परेशान होना कि हम अपने करियर को भी खराब कर लें। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में होता पता है क्या है? रिलेशनशिप भी हाथ से जाता है और करियर भी हाथ से चला जाता है। और जब कुछ साल निकलते हैं तब हमें ये एहसास होता है कि ना ये बचा ना वो बचा। तो हमें ये स्थिति तक अपने आप को डालना ही नहीं है। अगर कहीं पर भी लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो बस रुकना है, खुद से बात करनी है, शांति से बात करनी है, ठीक है? जब आपने बात कर ली, आपको ये समझ आ गया कि बहुत क्लियर हो गया माइंड अब क्योंकि स्टार्टिंग में बात करते ही आपको लगेगा कि क्लियर हो गया माइंड। तो ये टास्क आपको लगातार करना है कुछ दिनों तक। इसके बाद ना अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि पार्टनर को याद करने का कितना टाइम है। सच में बता रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपका रिश्ता भी ना रहे, वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि आप खराब कर ही लेंगे और साथ के साथ आप अपना करियर भी खराब कर लेंगे। क्योंकि ये देखा गया है, जहाँ पर भी आपका रिश्ता खराब हो रहा होता है, वहाँ करियर भी खराब होता है और रिश्ता भी खराब होता है। फिर दोनों चीज़ों से आप खाली हो जाते हैं, तो ये गलती कभी भी नहीं करना, ठीक है? शेड्यूल बनाएँ, ठीक है? बड़ा मज़ाक लगेगा आपको, सच बता रही हूँ। शेड्यूल बनाएँ, आप अपने फ़ोन में बना लें, आप कहीं लिख लें। पार्टनर को याद करने का इतना टाइम और मैं पढ़ने का इतना टाइम। बहुत स्टूपिड लग रही है ना ये बात? एक बारी करके देखिएगा, आपको कल ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग के साथ खेल जाती हैं। तो जब भी आपको उस टाइम पर उनकी याद आती है, आप बोला नहीं, ये नहीं आने वाला है। मेरे एग्ज़ाम में ये नहीं आने वाला है। मेरे एग्ज़ाम से जुड़ी हुई चीज़ें ही आने वाली हैं, मेरी पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी हुई चीज़ें ही आने वाली हैं। मेरे करियर से जुड़ी हुई बातें ही वहाँ पर आने वाली हैं। जो कुछ भी जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं या आपका कुछ भी करियर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, आपके इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी वो आपको पता है कि क्या होगा। लेकिन वहाँ पर अगर कोई भी खराबी आ रही है, तो आपको अभी फ़िलहाल पूरा फ़ोकस क्योंकि अभी करियर तो खराब नहीं हुआ ना, आपको ये देखना है कि रिश्ते में खराब चल रहा है। वहाँ तो मैं पॉज़िटिव सोचूँगी, मैं अच्छा अफ़र्म करूँगी, मैं अच्छा करने की पूरी कोशिश करूँगी या करूँगा। लेकिन इसे क्यों खराब करूँ? ये तो खराब नहीं है ना अभी, पर ये खराब हो रहा है, तो मुझे बचाना है, बचाना है, बचाना है। जैसे ऑपरेशन होता है ना, एक चीज़ को काट करके थोड़ा साइड कर दिया जाता है, क्योंकि ये इसे भी सड़ा देगा। तो हमें बस इसको काट करके थोड़ा साइड करना, उसका अपना एक टाइम बनाना है कि ठीक है, जब याद आएगी तो हम ऐसे याद करेंगे, लेकिन मेरी पढ़ाई के बीच में अगर याद आएगी, तो मुझे अपने माइंड को एक मैसेज देना है कि अभी नहीं, नहीं। अगर मैंने बोला है 5 बजे तो 5 ही बजे अब इस टॉपिक पे बात करेंगे। माइंड में भी, सेल्फ में भी, क्योंकि अभी मेरा ये पढ़ने का टाइम है। तो अपने लिए एक छोटा-सा टाइम डिसाइड कर लीजिए। जब भी सोचेंगे पॉज़िटिव सोचेंगे, आपको कोई रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेने हैं, जब भी लेंगे हम पॉज़िटिव लेंगे। कि अभी बहुत फ़नी और बड़ा स्टूपिड लग रहा होगा, आप एक बार सिर्फ़ इसे करके देखो। मैं बोल रही हूँ आप इसको सिर्फ़ करके देखो और आप देखना कि आपकी पढ़ाई,
आपके करियर से जुड़ी हुई चीज़ें वो बेहतर होने लगेंगी, एटलीस्ट आप एक चीज़ बचा लेंगे। उसके बाद आप दूसरे, क्योंकि एक चीज़ आपकी बच गई, वहाँ आप हैप्पी-हैप्पी हैं, वहाँ सब कुछ अच्छा-अच्छा चल रहा है, तो वो अपने आप आपकी एनर्जी ऊपर होगी और आपका रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो कभी-कभार ऐसी फ़नी चीज़ें करके ज़रूर देख लेनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं और बहुत बार इतना अच्छे तरीके से काम कर जाती हैं कि आप हो जाते हो खुद ही हैरान, ठीक है? करके ये ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर इससे हेल्प मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक हम अपने फ्रेंड से उसी टॉपिक पे बात किए जा रहे हैं, पढ़ाई का समय छोड़ कर के उसी टॉपिक की चर्चा किए जा रहे हैं। नहीं, वो चर्चा भी अगर करनी है, तो वो याद वाले टाइम में ही करनी है। इससे आप अपना बहुत सारा समय बचाएँगे, अपने करियर को सिक्योर कर लेंगे और आराम से अपना करियर भी अच्छा कर लेंगे और अपना रिश्ता भी अच्छा कर लेंगे। बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव मेथड है, इसको ज़रूर करके देखिएगा। अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अटैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।